जादुई सोने चांदी के लहंगे की नदी। एक समय की बात है, प्रेम नगर के एक छोटे से गांव में मीरा अपनी बहन रेखा के साथ रहा करती थी। वे दोनों अनाथ थे। मीरा अपना और अपने बहन का पेट पालने के लिए सुंदर सुंदर लहंगे बनाकर बाजार में बेचा करती थी और उसी से किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। इसी तरह से उन दोनों बहनों का गुजारा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मीरा के द्वारा बनाए हुए लहंगे बाजार में बिकना बंद हो गए, क्योंकि लोगों को नए नए और डिजाइनर लहंगा चाहिए था। यह देखकर मीरा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो दोपहर से शाम होने चला है पर मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका है। अब मैं क्या करूं? अगर आज भी मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका तो मैं अपनी बहन को क्या खिलाऊंगी? मीरा यह सब सोच ही रही थी कि तभी कुछ लड़कियां उस तरफ से जाते हुए दिखाई दी। उन्हें देखकर मीरा जोर जोर से बोलने लगी, सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे ले लो, टिकाऊ और सबसे सस्ते लहंगे ले लो, रंग बिरंगे लहंगे ले लो। मीरा को इतने तेज तेज आवाज लगाते देखकर लड़की बोली, अरे अब यहाँ पर तेरा कोई लहंगे खरीदने वाला नहीं है। अब तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा ले। अब यहाँ के लोग मॉडर्न हो गए हैं। ये लोग अब तुम्हारे घिसी पिटी लहंगे नहीं खरीदने वाले हैं, समझी? अब चिल्लाना बंद कर और घर जाकर आराम कर। उस लड़की की बात सुनकर मीरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह बोलती है, नहीं बहन, प्लीज ऐसा मत बोलो। यह लहंगे मैंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके खुद से सिले हैं। इन सभी लहंगों में मेरी दिन रात की मेहनत छुपी है। एक बार इन लहंगे को खरीद कर देखो, यह लहंगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन कोई भी लड़की मीरा के बनाए हुए लहंगे को नहीं खरीदती है और वह वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। इधर कुछ दिनों से मीरा के एक भी लहंगे नहीं बिकते हैं। यह देखकर मीरा चिंता में पड़ जाती है और दुखी मन से अपने सारे लहंगे को लेकर घर वापस लौट आती है। तभी उसकी छोटी बहन रेखा उसके पास आती है और बोलती है, दीदी दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है दीदी, आज हम क्या खाएंगे? रेखा की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहन से बोलती है, रेखा मेरी बहन, आज हमारे एक भी लहंगे की बिक्री नहीं हुई है, पर तुम चिंता मत करो। घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, उसी से मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगी और तुम नमक के साथ खा लेना। इतना बोलकर मीरा बचे हुए आटे से अपनी बहन के लिए 2 रोटियां सेक कर दे देती है और फिर रेखा खुशी खुशी नमक के साथ रोटी खाकर सो जाती है और मीरा खुद पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाती है। एक भी दाना नहीं था, जिस वजह से दोनों बहनों को 2 दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से रेखा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। यह देखकर मीरा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह माँ के कमरे में जाकर माँ की तस्वीर के आगे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आज तो देख ही रही हो ना, रेखा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। माँ, मैं अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। माँ, पिताजी, यदि आप लोग अब जिंदा होते तो फिर रेखा को आज 2 दिनों तक भूखे नहीं रहना पड़ता। मैं क्या करूँ माँ? कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ।
माँ आप लोग हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चली गई माँ? तभी मीरा की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मीरा बेटी इस तरह हिम्मत नहीं हारते, चुप हो जाओ। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्यमय सोने चांदी के नदी के बारे में बता दूं। माँ क्या आप मुझे देख सकती हो? और ये आप बोल भी रही हो माँ, लेकिन माँ आप ये किस नदी के बारे में बता रहे हो और ये नदी कहाँ है माँ? बेटी बताती हूँ, ध्यान से सुनो। काली पहाड़ी के पीछे सोने और चांदी के लहंगों की नदी है। वह नदी सिर्फ नेक और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी भी उस जादुई सोने और चांदी की नदी वाले लहंगों को गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। क्या सच में माँ काली पहाड़ी के पीछे सोने चांदी के लहंगों की नदी है? मैं अभी जादुई सोने चांदी के नदी में से जाकर वहाँ से ढेर सारे लहंगे ले आती हूँ, जिसे मैं बाजार में बेचकर अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवा सकूँ और उसे अच्छे से खाना दे सकूँ। ठीक है बेटी, अब तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना। इतना बोलकर मीरा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और मीरा खुशी खुशी काली पहाड़ी के तरफ चल देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे वहीं जादुई सोने और चांदी के सूट की नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर मीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, माँ ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ कितने सुंदर और डिजाइनर लहंगे हैं। नदी में तो बहुत सारा रंग बिरंगे लहंगे देख रहे हैं। मैं इससे कुछ लहंगे ले लेती हूँ। इतना बोलकर मीरा जादुई सोने चांदी की नदी में से खूब सारे लहंगे लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। जादुई सोने चांदी के नदी का लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर और मॉडर्न जमाने का होने की वजह से उसके पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एक एक करके मीरा के सभी लहंगे बिक जाते हैं। शाम होने तक मीरा बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती है और फिर वह खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर लौटती है और अपनी छोटी बहन से बोलती है, रेखा मेरी बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अब शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने की इच्छा करोगी, तुम्हारी दीदी तुम्हें वह सारी चीजें जरूर दिलाएगी। क्या सच में दीदी? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे वह मोटी वाली रोटी, क्या कहते हैं उसे, पिज्जा, बर्गर, यह सब कुछ मुझे भी दिला दोगी? दीदी कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब चलो, पहले तुम डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जो चाहे वो खा लेना। इतना बोलकर मीरा रेखा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। रेखा एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और वह जब बिल्कुल ठीक हो जाती है, घर लाकर मीरा ने रेखा को उसका मनपसंद का खाना खिलाती है और अब दोनों बहनों का जीवन धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाता है। वे लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब तो मीरा को लहंगे बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे जब भी लहंगे की जरूरत होती है, वह जादुई सोने चांदी की नदी में से जाकर वहां से लहंगे ले आती है और उसे बाजार में बेच दिया करती है। मीरा जहां लहंगे बेचा करती है, उसी बाजार में एक लहंगे का बड़ा शोरूम था। शोरूम की मालकिन रुबीना मीरा से बहुत ज्यादा जलने लगती है, क्योंकि मीरा की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहे थे। हर कोई मीरा के ही लहंगे खरीद रहे थे।
यह मीरा की बच्ची की दुकान तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतने पैसे लगाकर ब्रांडेड लहंगे बनवाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आते हैं। मुझे पता लगाना होगा कि यह मीरा आखिर इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लेकर आती है। बस एक बार मुझे इस बात का पता चल जाए, उसके बाद देखना मैं इस मीरा की बच्ची को कैसे इस मार्केट से धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। इतना बोलकर शोरूम की मालकिन रुबीना मीरा पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह मीरा जादुई सोने चांदी के नदी से लहंगे लेने जाती है। मीरा को पता नहीं था कि उसका पीछा रुबीना कर रही है। सोने चांदी के नदी के पास जाकर मीरा बोलती है, हे जादुई सोने चांदी की नदी, मुझे बहुत सुंदर सुंदर लेटेस्ट डिजाइनर लहंगे चाहिए। मीरा के इतना बोलते ही वहाँ बहुत सारे लेटेस्ट डिजाइन के लहंगे प्रकट हो जाती है। यह नजारा रुबीना छुपकर देख लेती है और फिर अगले सुबह होते ही वह मीरा के जाने से पहले ही सोने चांदी की नदी के पास पहुँच जाती है और बोलती है, हे जादुई सोने चांदी की नदी, मुझे मीरा के लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लेटेस्ट डिजाइनर लहंगे चाहिए, ताकि उस मीरा की बच्ची का एक भी लहंगे नहीं बिक सके और मेरे सारे लहंगे तुरंत बिक जाए। रुबीना के इतना कहते ही लहंगे की जगह नदी में से ढेर सारे कीड़े मकोड़े और बिच्छू बाहर आने लगते हैं और उसमें से एक बिच्छू बाहर आकर रुबीना को डस लेती है। इतने में ही रोज की तरह मीरा भी वहीं सूट लेने पहुंच जाती है और रुबीना को वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा देख वह सारा माजरा समझ जाती है और बोलती है, मेम साहब, जादुई सोने चांदी की नदी उन्हीं लोगों की मदद करती है जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है। आप तो पहले से ही इतने ज्यादा अमीर हो, आपको लालच में यहाँ नहीं आना चाहिए। आप लालच में यहाँ आई हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। प्लीज बेटी, मुझे बचा लो। मैं अब किसी से रिश्ता भी नहीं करूँगी, जितना है उसी में खुश रहूँगी। प्लीज बेटी, मुझे बचा लो। रुबीना की यह हालत देखकर मीरा को उस पर दया आ जाती है और वह जादुई नदी से रुबीना को ठीक करने के लिए विनती करती है और फिर जादुई सोने चांदी की नदी रुबीना को पहले की तरह ठीक कर देता है और फिर रुबीना मीरा और जादुई नदी का धन्यवाद कर वहां से वापस घर लौट जाती है। अब मीरा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह जादुई सोने चांदी के लहंगे की नदी से लहंगे बेच कर बहुत अमीर हो जाती है और वह अपनी बहन के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।